देखिए, जब मिलिट्री का, सेना के अधिकारियों का, सेना के कर्मचारियों का अपमान, चाहे सोफिया कुरैशी जी हो या व्योमिका सिंह जी हो या समस्त सेना हो, विजय शाह, जगदीश बेवड़ा, फगन सिंह कुलस्ते, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, ये बाहर क्यों घूम रहे हैं? क्या मोदी जी के, मोहन भागवत के, राजनाथ सिंह के या अमित शाह जी के रिश्तेदार लगे हैं? कानून हिंदुस्तान में सबके लिए एक होना चाहिए, कानून दो नहीं होना चाहिए कि अंबानी अडानी के लिए कानून अलग और जयप्रकाश चतुर्वेदी, अभिषेक या सचिन यादव के लिए अलग। नहीं, बीजेपी के मंत्री नहीं होना चाहिए। बीजेपी के मंत्री ने माफी मांग लिया ना, यही ना, उस पर क्या कहेंगे आप मुझे बताइए। अरे जब देश के लिए मुखबिरी विदेश मंत्री जयशंकर ही कर रहा है, आप बताइए, तमाम हल्ला, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा। खंडन किया उन्होंने, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये बताइए, बयान उसका है कि मेरा है? नहीं, बीजेपी जब सेना को अपमानित करने के लिए बीजेपी के तमाम नेता, अभी कल आगरा में एक रैली हो रही थी, तथाकथित हिंदू नेता कारण पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। नहीं महोदय, प्रोफेसर ने माफी नहीं मांगी ना, बीजेपी के नेताओं ने माफी मांगी। माफी इस पे नहीं होता, इस देशद्रोह की श्रेणी में आता है। आप कब तक सेना को अपमानित करते रहोगे जी, और माफी मांग लोगे? लेकिन मंत्री है ना वो। मंत्री है, मंत्री है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मंत्री है, तो लाइए मैं उनको जूते जूते मारता हूं, मैं भी माफी मांग लेता हूं। बताइए, आप किसी को अपमानित कर दें, एक गरिमा मैं पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, लेडीज, अगले ने बयान जानते हैं, दिल दहल जाएगा। वो फ्रीडम फाइटर परिवार की बेटी है, दिल दहल जाएगा। कहा मैं सोफिया कुरैशी मुसलमान हूँ लेकिन पाकिस्तानी नहीं। लेकिन आपका आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं, सुन लीजिए, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अब मैं आतंकवादियों और पाकिस्तान के तमाम टेररिस्टों से निपटना जानती हूँ, अब बकायदे उनको मिटाना जानती हूँ। तो क्या प्रोफेसर उसके क्या मुस्लिम होने के नाते इतनी घृणा? हाँ, यही पूछना चाह रहा था, क्या वो मुसलमान है इसलिए सजा मिली है? क्या खुला और क्या? बिल्कुल भाई, इनके जहन में है नफरत फैलाओ और मलाई खाओ। इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि कब तक हम गरीब के बेटे जो सेना में हैं, सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, आईटीबीपी में है, तमाम फोर्स में है, डिफेंस में है, पैरामिलिट्री में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, ये सब गरीब किसान के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। लेकिन बयान तो प्रोफेसर अली खान का भी गलत है ना भाई। उनको अगर जेल हुई सेम धारा, तो इन लोगों का है अभी तक बाहर खुले सांड के माफिक छोड़ा गया। सर, सब अरेस्ट होंगे ना, कानून है, कानून अपना काम करेगी ना। उनको तो उठाने में तुरंत देर नहीं किया गया, इनको उठाने में काहे देर किया गया? तो आपके हिसाब से अरेस्ट होंगे क्या? क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? आप बताइए, एक जज के वहाँ करोड़ों नोटें बरामद होती हैं, जलाई जाती हैं, और उसका बड़े बेबाकी के साथ आराम से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस्तीफे की पेशकश होती है और वो क्या कहता है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन प्रोफेसर ने भी माफ़ी नहीं मांगी ना, सेना को लेकर बयान नहीं दे सकते आप। भाई मैं पूर्व सैनिक हूँ, मुझसे ज़्यादा बेहतर उस परिवार को कोई नहीं जानता। यहाँ जितने पत्रकार बैठे हैं, मुझसे बेहतर नहीं जानता सेना। लेकिन विजय शाह के परिवार अफसर और जवान का क्या रिश्ता होता है? हम 5,000 25,000 रुपए के लिए मौत के मुंह में खड़े हो जाते हैं, देश की अस्मिता, अपने तिरंगे झंडे की रक्षा के लिए, देश की जनता की रक्षा के लिए मौत के मुहाने खड़े हो जाते हैं। हमारे भी परिवार होते हैं। उस मंत्री को, कुकुर को समझ में नहीं आता जो सेना का अपमान करेगा। ये जान लीजिए, भारत की जनता, अंधभक्तों से तो मेरे कोई शिकायत नहीं है, वो तो दिमाग से पैदल हैं, वो तो मुंह पी रहे हैं। एसआईटी की टीम की गठन तो हुई ना विजय शाह के खिलाफ। एसआईटी की टीम कौन सा भाई, पब्लिक डोमेन में सब टहला, इसमें कौन सा? अब जांच होगी ना प्रॉपर तरीके से कि उनकी मंशा क्या थी, इरादा क्या था।
अच्छा तो फिर उनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी मंशा क्या अरे थी? आप दोनों को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्यों? ये कहीं जो है इंद्र के दरबार से आए हैं? नहीं, कार्रवाई तो हो रही है ना सर, कानून अपना काम कर रहा है ना। को तत्काल जेल भेजिए और नहीं तो बाहर मंत्री रहेगा, जांच को प्रभावित करेगा। नहीं, इसका मतलब मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं आप, ये तो गलत बयान है आपका। मैं देश के किसी भी व्यक्ति का, गलत व्यक्ति का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। अगर कानून है, कानून का राज है, संविधान है, संविधान है। महोदय, एसआईटी की टीम बनी कि नहीं बनी, अब जांच होगा, अगर गलत पाया जाएगा तो अरेस्ट होगा वो भी। गलत नहीं पाया जाएगा, कैसे कहेंगे गलत? वो अपना कह देगा कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, या मैंने भावना बस बोल दिया, मेरी जुबान बहक गई, मैं इतने जो जोश में था कि होश खो दिया, यही कहेगा ना। तरीका भी तो यही होता है ना कि अगर गलती आपने की, माफी मांगे आप। उन्होंने माफी मांगा, प्रोफेसर ने माफी नहीं मांगा। प्रोफेसर ने जो लिखा, हाँ। मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जब वो अरेस्ट हो सकता है तो ये तत्काल इनकी भी जमानत होती, जांच होती। अरे मोदी का कानून है सर, कोई बख्शा जाएगा क्या? अच्छा, वाह, पुलवामा की सच्चाई तो सामने आई नहीं, पहलगांव की भी नहीं आएगी, उरी की भी नहीं आएगी, पाकिस्तान तो बिरयानी खाने तुरंत पहुंच जाएंगे। नाम नरेंद्र काम सरेंडर। आप बताइए, आज इनके पार्टी में विद्वान, विदेशों के जानकार, विदेश मंत्रालय के जानकार नेताओं का अभाव है, तो कहीं सलमान खुर्शीद, तो कहीं शशि थरूर, किसी न किसी को। अरे सेनाओं का जो अपमान करेगा उसमें भी हिंदू मुसलमान करेंगे आप लोग क्या? सेना का कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो अपमान करेगा वो देश का दुश्मन है, सेना का दुश्मन है, भारत माँ का दुश्मन है, और वो देशद्रोही है और गद्दार है। लेकिन पुलिस को लगा कि प्रोफेसर जैसे लोगों से देश को खतरा था, अभी तो गिरफ्तारी हुई ना। और इससे नहीं खतरा है, ये मंत्री है, इससे खतरा नहीं है। आप मुझे बताइए, इससे खतरा है कि नहीं? आप बताइए कि ये प्रतिष्ठित वकील अली खान की मुकदमे की पैरोकारी कर रहे हैं ना, कपिल सिब्बल साहब जी जी। तो कुल मिलाकर के न्यायपालिका न्याय सबको दे। अगर वो मुस्लिम प्रोफेसर है या सिख प्रोफेसर है या जयप्रकाश चतुर्वेदी प्रोफेसर हो, न्याय सबके लिए होता। कानून खत्म हो गया या कानून को चलाने वाले का जमीर खत्म हो गया? कानून को चलाने वाले का जमीर खत्म हो गया है, नीयत साफ नहीं है। मोदी सरकार की और मोहन सरकार की नीयत में खोट है। क्या इंसाफ मिलेगा? मुश्किल है, नहीं मिलेगा। एसआईटी जांच करा जाए सुप्रीम कोर्ट के, या कुछ करा जाए, 6 महीने जज साहब हैं चले जाएंगे, कोई संघी मानसिकता वाला जज जाएगा, बरी कर देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं एसआईटी गठित की गई टाइम करने के लिए? टाइम खींच देंगे भैया, ये हिंदुस्तान है। आपको देश के कानून पे भरोसा नहीं है? मुझे नहीं विश्वास है भैया। नहीं, करना तो पड़ेगा ना सर, कानून पे मैं विश्वास कहे तो करना करने पड़ेगा। जाऊं? अरे पूरा देश, भारत देश मोदी पे भरोसा कर रहा है, आप क्यों नहीं मैं करेंगे? नहीं कर सकता। आपके प्रधानमंत्री नहीं है? मैं प्रधानमंत्री इनको मैं मानता भी नहीं, इनको परिधान मंत्री मानता हूँ। ये विदेश का भ्रमण करके आए 200 देशों का, और विपत्ति काल में एक तालिबान खड़ा था, नेपाल इनके साथ नहीं, अफगानिस्तान इनके साथ, क्या बोलते हैं। आप राहुल गांधी के साथ हैं जो सवाल उठा रहे हैं सेना पे? राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, आपसे पूछे हैं, सवाल उठाए। क्या बोला उन्होंने? क्या बोला है? देश के दुश्मन है राहुल गांधी ने। कौन बोला? राहुल गांधी। आप बोल रहे हैं? नहीं, क्या बोला उन्होंने? आपके पास प्रूफ है? फाइटर जेट के बारे में क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? अरे जो दलाल टाइप का विदेश मंत्री, दलाल, देशद्रोही, गद्दार, इसने पहले सूचना दिया था। सफल विदेश मंत्री है एस जयशंकर। उतना बड़ा लीचड़, उतना बड़ा अय्यासबाज कोई नहीं है। एक विदेश मंत्री का पैसे कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना। चलिए, आखिर में आप क्या कहेंगे? जो मैं देशवासियों से कहूँगा कि बीजेपी नेताओं, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों से सचेत रहें, अपने बहू बेटियों की रक्षा करें, और देश के सैनिकों के सम्मान में आप लोग इनके विरोध में रहें। राष्ट्रवादी संगठन। ये नरेंद्र मोदी जो है देश को खोखला कर दिया है, बेच डाला है अंबानी और अडानी के साथ। ये तो राष्ट्रवादी है।